हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। तो चैप्टर है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर्स के साथ ही हमने दो मिलती जुलती बातों का भी डिस्कस किया है। क्या है वो? कैपिटलाइजेशन क्या होता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन को डिस्कस करने के बाद हमने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इस वीडियो में इसी चैप्टर का आगे वाला टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस हमको बताना है कॉस्ट और रिस्क के बेस पर। यस, कॉस्ट और रिस्क के बेस पर हमने इन दोनों टॉपिक में डिफरेंस को डिस्कस करना है। देखिए, कंपनी कभी कभी स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर इशू करती है। इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया, पैसा आ गया। थोड़े टाइम के बाद मान लो कंपनी को कहीं से लोन की जरूरत पड़ती है, बैंक से लोन लिया या डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू किए और डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू पैसा आ गया। अब क्या होता है, डिबेंचर्स होल्डर को कंपनी ने पे करना होता है इंटरेस्ट। हर हालत में कंपनी को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कंपनी इन डिबेंचर्स होल्डर्स को डेट कैपिटल वाले लोगों को हर हालत में इंटरेस्ट पे करेगी ही, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है। हमको इनको हर हालत में पैसा रिटर्न भी करना होता है एक टाइम के बाद, और जितने टाइम तक हम इन लोगों का पैसा यूज करेंगे तब तक हमको हर बार इनको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। दूसरी बात आती है इक्विटी शेयर के ऊपर। इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी के अंदर जो पैसा लगाया होता है, किन्होंने लगाया होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ने। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स जब पैसा लगाते हैं तो क्या चाहते हैं? इंटरेस्ट तो इनको मिलता नहीं है, क्या मिलेगा इनको? मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। प्रॉफिट में हिस्सा जो हमें कंपनी को इन्हें देना होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड मिलता भी तब है जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड देंगे, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देंगे। जबकि ये लोग क्या, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हमें इनको हर हालत में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और जितने टाइम पीरियड के लिए हमने इनसे पैसा लिया है उतने टाइम पीरियड के बाद हमको इन लोगों को पैसा रिटर्न करना पड़ता है। जबकि इनको पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा इनको कुछ नहीं पता होता। इन्होंने तो बस ऐसा लगा लो कि बिजनेस में, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। ये सिर्फ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनको पैसा वापस रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा कोई चांसेस नहीं होते हैं। बस इनको क्या मिलता है? हर बार डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये डिफरेंस हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है कॉस्ट, कॉस्ट के बेस पर। फिर दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिस्क के बेस पर। तो कॉस्ट के बेस पर डिबेंचर्स होल्डर्स को, या अगर हम कहीं से लोन पे पैसा लेते हैं तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमारी फिक्स होती है। इसलिए इंटरेस्ट फिक्स होने की वजह से इनकी जो लागत आती है, इनके ऊपर जो खर्चा होता है वो हमारा मिनिमम होता है। इनके ऊपर जो लागत आती है, कॉस्ट आती है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल से कम आती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स मैक्सिमम डिविडेंड लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? अरे भाई, कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने पैसा लगाया है, पर डिविडेंड कितना परसेंटेज से मिलेगा इनको फिक्स नहीं होता है। कंपनी की नजरों से देखें तो डिबेंचर्स से पैसा लेना, उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, कंपनी को कम कॉस्ट पड़ती है, लागत कम पड़ती है, जबकि इनके ऊपर डिविडेंड पे करना ज्यादा महंगा पड़ता है। तो कॉस्ट के बेस पर हमने जो पहला पॉइंट किया उसको मैं भी कंक्लूड कर रहा हूं। क्या इनके ऊपर कॉस्ट कम आती है क्योंकि परसेंटेज फिक्स होती है। भाई, 6% इंटरेस्ट देना है तो 6% ही देना है, फालतू नहीं देना है। जबकि इनको डिविडेंड कितना परसेंटेज देना है फिक्स ही नहीं होता है।
प्रॉफिट अगर सारा बच गया तो ये तो प्रॉफिट पूरा भी ले जाते हैं, 50% भी क्या पता डिविडेंड मिल जाए इनको, क्योंकि डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स नहीं होती है। दूसरी बात करते हैं रिस्क की। रिस्क की बात करें तो इन लोगों को रिस्क सबसे कम होता है, रिस्क होता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर फेल भी हो गई, कंपनी के अंदर अगर लॉस भी हो गए, फिर भी इन लोगों को इंटरेस्ट लेने का हक होता है, इंटरेस्ट लेने का हक होता है। कंपनी ने मान लो किसी साल इनको इंटरेस्ट पे नहीं किया, पैसा रिटर्न नहीं किया, ये लोग क्या करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, कंपनी के ऊपर केस कर देते हैं, कंपनी को फिर हर हालत में इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और पैसा वापिस भी करना पड़ता है, इसलिए इन लोगों को रिस्क बिल्कुल कम होता है। अब बात करते हैं इक्विटी कैपिटल की। इक्विटी कैपिटल लगाने वाले शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न होने की कोई गारंटी नहीं होती, डिविडेंड मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होती है। डिविडेंड इन लोगों को मिलता भी तब है जब इंटरेस्ट हम इन लोगों को पे कर चुके होते हैं, क्योंकि कंपनी में जब प्रॉफिट होते हैं तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम इनको इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर कुछ बच जाता है तो इनको डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मिलता भी तब है इंटरेस्ट घटाकर, टैक्स घटाकर, फिर हम इनको डिविडेंड पे करते हैं। अब अगर हम इनको किसी साल डिविडेंड ना दें, अगर हम कभी इनको डिविडेंड ना दें, प्रॉफिट नहीं है, कंपनी डिविडेंड मान लो इनको नहीं दे पाती, तो ये कोर्ट में केस नहीं कर सकते, इनको कोर्ट में केस करने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि कंपनी के मालिक हैं। अब अपनी कंपनी के खिलाफ केस करोगे तुम जाके क्या कि हमारी कंपनी ने हमको डिविडेंड नहीं दिया, तो आप कंपनी में केस नहीं कर सकते, ना पैसा रिटर्न लेने के लिए ना डिविडेंड लेने के लिए। तो कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इसमें कम आती है, इसमें ज्यादा आती है, क्योंकि परसेंटेज फिक्स है, इसमें परसेंटेज फिक्स नहीं है। रिस्क इसमें सबसे कम है, क्योंकि ये पैसा वापस लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं, जबकि ये डिविडेंड को लेने के लिए, पैसा रिटर्न लेने के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।